बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रिया और सुशांत मामले में करमजीत नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कैप्री हाइट्स में ड्रग सप्लाई करता था करमजीत। रिया ने अपने बयान में करमजीत का नाम भी लिया था। शोविक के साथ करमजीत की चैट भी सामने आई है। तो ड्रग्स मामले में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करमजीत नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा रिया ने भी अपने बयान में किया था। और जो रिया के भाई हैं शोविक चक्रवर्ती, उनके साथ करमजीत की चैट भी सामने आई है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित से। अमित, एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और शख्स की गिरफ्तारी की है ड्रग्स मामले में, क्या कुछ तफसीलात? सुबह से ही एनसीबी की लगातार छापेमारी हो रही थी मुंबई और गोवा में। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि 7 जगहों पर एनसीबी की रेड जो है पड़ रही थी। ये रेड जो आरोपी पहले पकड़े गए थे, रिया, शौविक और दूसरे जो ड्रग पेडलर है, उनकी जानकारी के आधार पर ये रेड चल रही थी। और अभी कुछ देर पहले जो है करमजीत नाम के एक शख्स को जो है अंधेरी इलाके से जो है गिरफ्तार किया गया है। और अंधेरी से सटे पवई इलाके से कुछ ड्रग्स भी जो है वो भी हाथ लगा हुआ है। और भारी भरकम मात्रा में जो है ड्रग्स की क्वांटिटी है। काउंटिंग जो है अभी उसकी शुरू है। और 6 से 7 और जो पेडलर है, ड्रग्स पेडलर है, उन्हें भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो है एनसीबी के और जो डीजी है एनसीबी, उनसे लगातार बातचीत चल रही, बैठक चल रही है। इस केस से संबंधित सारे रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज में सौंपे गए हैं। और अनुसार ही आज सुबह छापेमारी चल रही है। तो करमजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। और शौविक की जो चैट सामने आई थी यहाँ पर 10 अक्टूबर 2019 की, जिसमें शौविक चक्रवर्ती ने शाम को जो है 5:29 से लेकर और शाम को 6:20 के बीच में लगभग 70 से ज्यादा मैसेज के जरिए जो उन्होंने ड्रग पेडलर से बात की थी, और उसमें करमजीत का नाम सामने आया था। इस चैट में जो है ड्रग्स लेने, ड्रग्स के बारे में जानकारी, ड्रग पेडलर को लेके संबंधित खुलासा हुआ था। तब से करमजीत जो है वो एनसीबी के रडार पे था। और जिस तरह से शौविक ने, जैद ने, बाती ने, रिया ने करमजीत के बारे में बताया था, करमजीत जो है वो ड्रग सप्लाई करता था सुशांत के घर में कैप्री हाइट्स में। तो आज जाके करमजीत की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा 6 से 7 और भी ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया। यानी पूरे ड्रग सिंडिकेट को निस्तो-नाबूद करने के लिए एनसीबी की छापेमारी अलग अलग लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी ने डॉजियर भी तैयार किया था, वो एक एक करके गिरफ्तारी करती जा रही है। और रिया ने उनका नाम भी लिया था। और ये भी इत्तलात है कि जो करमजीत है वो सैमुअल और शोविक को ड्रग सप्लाई करते थे, जो कि बाद में रिया के पास जाती थी। देखिए निश्चित रूप से पहले ही ये बयान आया था शौविक का, सैमुअल का, जितेश का, कि वो रिया के कहने पे ही जो है ड्रग्स लाते थे। उसका पेमेंट जो है रिया करती थी, सुशांत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता था। रिया का ये कहना था कि वो ड्रग्स उसने कभी भी अपने लिए नहीं मंगाया, सुशांत के लिए मंगाया। तो इस पूरे जो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें एक शख्स है अनुज केसवानी। अनुज केसवानी जो है बहुत बड़ा ड्रग्स सप्लायर है। तो वही जो है जैद, बासित, शौविक सबको ड्रग्स की जो है सप्लाई करता है। तो अनुज केसवानी ने भी जो है करमजीत का नाम लिया था, क्योंकि करमजीत भी जो है एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है। तो इन्हीं सबकी निशानदेही पर जो है उसे गिरफ्तार किया गया। करमजीत जो है ड्रग सप्लाई करता था, शौविक को भी, सैमुअल को भी, और जो सुशांत का घर तक कैप्री हाइट, वहां पर भी करमजीत ड्रग सप्लाई करता है। साथ ही जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है कि जो फार्म हाउस पे सुशांत के पार्टीज होती थी, वहां भी करमजीत ड्रग सप्लाई करता था। इसका शॉर्ट नेम था केजे नाम से जो है ये अपना धंधा चलाता था। तो लगातार जो इसी कॉल डिटेल, जो ट्रैक लोकेशन किया गया था, जो बयान हुए थे 10 आरोपियों के, उन्हीं के आधार पे और चैट के आधार पे करमजीत की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 6 से 7 और भी ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया है, जो सुबह से मुंबई समेत गोवा में 7 जगहों पर छापेमारी चल रही थी। तो एक गिरफ्तारी प्लस 7 लोगों को कम से कम डिटेन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी ड्रग्स मामले को सुलझाने में लगी हुई है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।